न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने राजौरी के डुंगी ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत गनाली से बेड़गला तक 6 किलोमीटर लंबी लिंक सड़क का निर्माण और रखरखाव किया जाएगा। इस सड़क परियोजना पर 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के कई दूर दराज गांव को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी। काफी सारी सड़कें हमने यहाँ पे आज उसका नींव पत्थर रखा है और ये एंटी माता का एक बहुत बड़ा एक डिमांड थी। जब मैं इलेक्शनों में आया था तो आज उसका रोड का मैं यहाँ 14.5 करोड़ की रोड है जिसका मैं नींव पत्थर रख के जा रहा हूँ। और ये डगानी के लोगों को और जो दूर दराज जो संगत एंटी माता आती है उन सबको मुबारकबाद है। तो वही जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कठुआ में 1 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बने पीएचसी भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दे रही है ताकि लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर भविष्य में ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार उसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार बनी है और इस सरकार के दौरान हमने कोशिश की है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो बेहतर मिले, पेशेंट जहाँ भी जाए उसका सही ढंग से इलाज हो और वहाँ पे इक्विपमेंट हो जहाँ पे उसका जो टेस्टिंग हो, उसका जो उसकी बीमारी है वो बीमारी आइडेंटिफाई हो सके, उसके लिए इक्विपमेंट वहाँ हॉस्पिटल्स में हो। और इन 12, 13, 14 महीनों में हमने काफ़ी हद तक काम किया है। बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ ज़रूरत थी एमआरआई की, कैथ लैब की, सिटी स्कैन की, वो हमने लगाए हैं। और ये जो दूर दराज इलाकों में डायलिसिस की हमने काफ़ी हद तक पिछले 12, 13 महीनों में काफ़ी हॉस्पिटल्स में डायलिसिस मशीन लगाए हैं ताकि जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको वहाँ टाइम पे इलाज मिल सके, दूर न जाना पड़े। पुलवामा में आदिवासी इलाकों के किसानों के लिए एक दिन का इंफॉर्मेशन कैंप लगाया गया। इस एक दिन के कैंप में एमएलए राजपोरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर खास मेहमान मौजूद थे। कैंप में आदिवासी इलाकों के किसानों को जरूरी सामान बांटा गया। इस प्रोग्राम में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने किसानों को खेती के बारे में खास जानकारी दी। इस मौके पर एमएलए राजपुरा ने किसानों से खेती में मॉडर्निटी अपनाने की अपील की ताकि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बड़ा बदलाव आए। जम्मू कश्मीर की तरक्की की ज़रूरत है। अगर हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में तरक्की होनी चाहिए, अगर हम खुद कफील बनना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जिसमें हॉर्टिकल्चर भी आता है, जिसमें जो फिशरीज डिपार्टमेंट भी आ रहा है, सब जो एग्रीकल्चर सेक्टर इसको हमें मजबूत करना है और उसकी तरफ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी देनी है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हम मजबूत करेंगे तो जम्मू कश्मीर मजबूत है। अगर हम यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में हम उसको आमदनी बख्श बनाएंगे तो हम खुद कफील बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्पी देने की ज़रूरत है। और जो यहाँ सुकास्ट की हम जो कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ जो हमारे एक्सटेंशन ऑफिसर जो हरियाणा जी भी यहाँ आई है, डायरेक्टर एक्सटेंशन, तो उन्होंने ये जो मेहनत कर रहे हैं ये उनकी तजुर्बे से भी फ़ायदा उठाना है फार्मर्स को और उनको भी अवेयरनेस कम करने हैं। हर इलाके में, हर गांव में अवेयरनेस देनी है लोगों को। क्योंकि अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस हमने किया है, लेकिन अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी मैं आपकी वसात से कहना चाहता हूँ कि उनको भी मैदान में आना है, उनको जाना है लोगों के पास और उनको कहना है। अवेयरनेस नहीं है अभी तक लोगों को, उनको बताना है कि अगर एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस हम यहाँ आया है तो उसके लिए प्रीमियम भी देना है। अभी तक लोगों को पता ही नहीं है। इसी तरह आप हार्टिकल्चर में आप क्रॉप इंश्योरेंस आने वाला है तो इसके लिए भी उनको अवेयर करना है कि प्रीमियम देना है। हजरत अली की शहादत की बरसी बांडीपोरा जिले के नौगाम, सोनावारी के अलावा इंदरकुट, डांगरपुरा, शिलवत और गमड़ू जैसे कई दूसरे गांव में भी मनाई गई। इस मौके पर मजलिस और सभाएं हुई जहां स्पीकर्स और जाकिरीन किराम ने हजरत अली की जिंदगी, किरदार और शिक्षाओं पर रोशनी डाली और लोगों से उनके इंसाफ, सब्र और नेकी के संदेश पर चलने की अपील की। सभाओं में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूरी दुनिया में मौला मुतकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हस्ब दस्तूर नौगाम सोनावारी में भी ये शहादत मनाई जा रही है और लोग बहुत सारे इलाका जात से आ रहे हैं
और यहाँ पे अज़ादारी कर रहे हैं। इस्लामी दुनिया में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन मनाया जाता है, उनकी शहादत की बरसी को याद किया जाता है और मुख्तलिफ़ इलाकों में मजालिस आज़ा मुनक़द होती हैं। अभी हम नवगाम सोनावारी में मौजूद हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों की एक जम गफ़ीर जमा हुई है, क्योंकि नवगाम सोनावारी एक इस इलाके में यहाँ मुख्तलिफ़ इसके यहाँ पे आस पड़ोस में शिया आबादी वाले इलाके आबाद हैं, तो यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं और यहाँ आज हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत को याद किया जाता है। जो उलमा इकराम है या ज़ाकिरीन कराम हैं वो बाद में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं, उनकी हयात मुबारका, अदल इंसाफ, शुजाअत, तकवा और दीगर जो उन्होंने अपनी खिदमात जो है पेश की हैं इस्लामी तारीख़ के हवाले से, उनको याद किया जाता है, उनको दोहराया जाता है। और इसके अलावा बाद में यहाँ पे एक जुलूस अज़ा भी बरामद होता है जिसमें ज़न व मर्द जो है शिरकत करके हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो हयात तय्यबा है उसको याद करते हैं और उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। नेटवर्क 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। पुंछ में शिया समुदाय के धार्मिक संगठन अंजुमन ए जाफरिया और सिया यूथ फेडरेशन की तरफ से हज़रत अली के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान स्टॉल लगाकर बाजार में आने जाने वाले रोजदारों और अन्य लोगों में खजूर और रोजा इफ्तारी का अन्य सामान वितरित किया गया। इस अवसर पर जक्की हैदर और सफ़ीक हुसैन बाबा ने बताया कि आज ही के दिन 21वें रमज़ान पर हज़रत अली ने शहादत पाई थी। हज़रत इमाम अली की शहादत की बरसी पर मकतब इमाम जमान एजुकेशनल सेंटर लेकरेचे में जुलूस निकाले गए। हज़रत इमाम अली की शहादत की बरसी रमज़ान की 21 तारीख को मनाई जाती है। कार्यक्रम के दौरान मकतब इमाम जमान एजुकेशनल सेंटर ने जुलूस निकाला, जिसमें काले कपड़े पहन सैकड़ों लोग शामिल हुए। तो वही हज़रत अली की शहादत की बरसी के मौके पर बडगाम के मगाम इलाके में मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस इमाम बारगाह आस्तान मोहल्ला से शुरू हुआ और मगाम के मेन मार्केट से होते हुए सेंट्रल इमाम बारगाह यागीपुरा में ख़त्म हुआ। जुलूस में हज़ारों की संख्या में मातमी लोग शामिल हुए। मध्यपूर्व में जारी युद्ध के प्रभाव अब जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देने लगे हैं। घाटी में रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित होने लगी है, जिससे होटल उद्योग पर भी असर पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार कई इलाकों में घरेलू स्तर पर भी गैस की कमी महसूस की जा रही है, जिसके कारण उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ने लगी है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में घाटी में गैस की कमी गंभीर रूप से हो सकती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि वे पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और फिलहाल किसी तरह की गंभीर या संकटपूर्ण स्थिति नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर गैस की आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो न केवल घरेलू उपभोक्ता बल्कि होटल और रेस्टोरेंट से लोगों जुड़े कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। तो वही जाने माने होटल मालिक मुश्ताक शाह ने कश्मीर में एलपीजी की कमी की चिंताओं को कम करके बताया। कहा कि अभी हालात काबू में है। शाह ने कहा कि अभी एलपीजी सिलेंडर को लेकर कोई घबराहट जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। हालांकि छाया ने माना कि देश के दूसरे हिस्सों जैसे राजस्थान और दक्षिण भारत में एलपीजी की कमी हो रही है, जिससे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप में हमें जम्मू कश्मीर में एलपीजी से जुड़ी किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वही जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की जमीन और प्रॉपर्टी की पहचान करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। यह कदम विस्थापित परिवारों की लंबे समय से चली आ रही प्रॉपर्टी से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए पिछले साल बनाई गई एक कमेटी की सिफारिशों के बाद उठाया गया है। राहत पुनर्वास कमिश्नर डॉक्टर अरविंद करवानी ने कहा कि इस पहल के तहत डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को जम्मू में आउटरीच कैंप लगाने का निर्देश दिया है, ताकि अवैध कब्जों, मजबूरी में बिक्री, सीमा विवाद और म्यूटेशन से जुड़े मामलों का मौके पर ही वेरिफिकेशन और समाधान किया जा सके। स्टॉप न्यूज़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।